जिंदगी है कैसे तेरे ये सिलसिले, पास होके भी है दिल में क्यों फासले। हम कैसी उलझनों में रहे, गम कैसे धड़कनों में सहे। बेटा, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने अभी तक सुबुई से बात नहीं की ना? कर लूंगा बात अम्मी, फिलहाल तो मैं बस हिम्मत जमा कर रहा हूं, अपनी ईगो से लड़ रहा हूं बस। एक दिन मैं बात कर दूंगा। जमीर भाई, ये बाहर कोई आदमी देकर गया है आपके लिए। क्या है? कोर्ट से लग रहा है। कोर्ट से? क्या लिखा है? बताओ तो। खुला का नोटिस आ गया। खुला? मुझे दिखाओ। कोई भी बात खत्म हो जाए उससे पहले एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। मैंने जमीर को बुलाया, इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को भी सरमद के साथ बाहर भेजा कि वो जज्बात में आकर ऐसी कोई बात ना करे जिससे मामला बनने के बजाय और बिगड़ गया। अब्बा, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने जमीर को मेहरीन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। क्या फर्क है? तुमने भी जवाब देके हिसाब बराबर कर दिया। डॉक्टर उमर दराज का नाम लेके। डॉक्टर उमर दराज के साथ मेरा चक्कर नहीं चल रहा था। वो तो सोच सकता है ना इस बात को। अगर तुम सोच सकती हो तो वो क्यों नहीं सोच सकता? डॉक्टर उमर दराज मेरे एक्स मंगेतर भी नहीं थे। इससे भी क्या फर्क पड़ता? मेरे ख्याल में वो आ गया। तुम अंदर जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो आ जाओ। लेकिन अब्बा, बस मामले को बिगाड़ने के बजाय संभालने की कोशिश करना। घर उजड़ने में देर नहीं लगती बेटा, लेकिन बसाने में अरसा लग जाता। लेकिन अब्बा, बस मैंने कहा ना, जाओ। और सब खैरियत है बेटा? जी अंकल, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सरमद का नजर नहीं आ रहा। वो नानी के साथ बाजार गया। तुम बैठो। सुबुई, आजा बेटा। सुबुई, बैठो। मैंने तुमसे सारी बात समझ लेने के बाद फिर जमीर से बात की थी, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम दोनों ने शादीशुदा जिंदगी को हार जीत का खेल बना दिया। मैंने नहीं बनाया, जमीर ने बनाया है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, जिसे इसने मेरा कॉम्प्लेक्स बना दिया अंकल। इससे कहें जाके पूछे उन औरतों से जो कमा के लेकर आती हैं और उन्हें अपनी तनख्वाह तक देखनी नसीब नहीं होती। एक मिनट। अब्बा, मुझे मजीद बात नहीं करनी। बैठ के बात कर लो आराम से। लेकिन अब्बा, मैंने कहा ना तुमसे, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मेरी बात टाल सको। आप खुद ही देख लीजिए, इस रवैये के साथ हुई क्या सफाई पेश करे किसी को।
देखो बेटा, इंसान का दिल अगर कहीं और लग जाए, वहां अटक जाए, तो फिर रास्ते अलग करना ही मुनासिब होता। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं कि एक बार मिल बैठ कर ना इस मामले में बात शुरू करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि मामला पसंद का है या अना का। जमीर बेटा, मुझे ये बताओ, वाकई तुम महरीन से शादी करना चाहते हो? देखो, इंसान होता है, इंसान का दिल है, कहीं भी लग सकता है, कोई भी उससे अच्छा लग सकता है। अगर तुम समझते हो कि बच्ची तुम्हारे लिए बेहतर है तो जरूर करो। ऐसा कुछ नहीं है अंकल। अच्छा, तो वो प्रपोजल, वो सब हवा में था? और तुम जो बार बार शादी खत्म करने की बात कर रही थी, हाँ, मुझसे बस ये गलती हो गई कि उस कैफियत में जाके मैंने उसको प्रपोज कर दिया बस। सुबह तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम बार बार शादी खत्म करने का कह रही थी। अब्बा, मैं जमीर की अना से तंग आ गई थी। मैं अपने बेटे को अपनी पसंद के स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिलवा सकती। अरे मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर उसको एडमिशन करवा तो दिया था, और क्या चाहिए? तुमने तो एडमिशन का भी नहीं बताया मुझे। मैं आपको क्या क्या बताऊं, हर चीज में तो उसको मसला होता है। पता नहीं अंकल, अंकल मुझे नहीं पता मुझे इस पे गुस्सा था या मेरे अंदर का एहसास कब्तरी। आई डोंट नो, जो भी था मैंने इस बात की क्लैरिफिकेशन दे दी है सबको। अब इस गुनाह की जो भी सजा हो ठीक है, मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा इस सजा को काटने के लिए तैयार है। बाकी रही इसकी जिंदगी, तो इसे कह दें कि अगर ये कई उम्र दराज के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है तो उसकी मर्जी। मैं ग्रेसफुली इसके रास्ते से हट जाऊंगा, रुकावट नहीं बनूंगा। मैं नहीं चाहता बिला वजह का फंस क्रिएट करके किसी औरत की रुसवाई का सबब बनूं। बता दीजिए इसको। बेटा, मुझे मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। तुम्हारी डॉक्टर उमर दराज से अंडरस्टैंडिंग है? क्या हुआ बेटा? मैं बाप होगी, इतने हौसले से बात कर रहा हूं, तुम्हें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। हाँ, सब वही बताओ, क्या वो अपनी गलतियां तस्लीम करने वाला मर्द है? क्या वो जमीर से ज्यादा अजीम इंसान है, या फिर वो औरत की तरक्की को बेलौस बेगर्ज इससे ज्यादा परवान चढ़ाने वाला है? तुम्हें क्या लगता है हमारी एक रिसर्च क्या अप्रूव हो गई, तुम डॉक्टर उमर दराज बन गई हो? अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट कचहरी में जाने की क्या जरूरत है बेटा? यही मामले को खत्म कर देते हैं। 3 लफ्जों का बोझ ही तो है। जमीर, मेरे ख्याल में बात खत्म करें। सब वही क्या कर रहा है? तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं? अब्बा, कुछ वक्त के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें।
तो ये तुम थे ज़मीर, मेरे पास, मेरे साथ। मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। कुदरत मुझे बार बार इशारे देती रही, लेकिन उन्हें मैं समझ नहीं पाई। और तुम मेरे पास इतने करीब आकर मुझसे दूर हो गए। मैंने तुम्हें पाकर भी खो दिया। अरे यार, तुम? हाँ, मैं। बाबा बाबा बाबा, मैंने यार मामा को बुलाया था। अब आप दोनों अच्छे बच्चे की तरह दोस्ती कर लें, ठीक है? सब ठीक है ना? लग तो नहीं रहा। मेरे हॉस्पिटल में आने की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी ना? वो होता कौन है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला? सही कह रही हो। सारी प्रॉब्लम्स तो मेरी वजह से ही थी। पता नहीं प्रॉब्लम्स थी या मुझे फील होती थी। होती थी तो तुम्हें फील हुई ना। बहरहाल, आई एम सॉरी। तुम्हारी जिंदगी खराब की मैंने। तुम्हें जो दुख दिए उसके लिए माजरत। चलो बस अपनी जिंदगी शुरू करो नई, और मुझे हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखना अगर हो सके तो। खुश रहना सुबह। खुश? कितने आराम से छोड़ दिया तुमने मुझे। हाँ, अगर किसी को इंसान खुश ना रख सके, पाबंद करके रखे, तो ये जुल्म है ना? इतनी मुश्किल इंसान थी मैं? तुम नहीं, शायद मैं मुश्किल था। किस्मत खराब कर दी मैंने तुम्हारी। तो जिंदगी में किसी और शख्स के आने से किस्मत बदल जाती है? शायद। शादी तो वैसे भी एक रिस्की होता है, लेकिन कम से कम मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकता सुबह, कभी नहीं। तुम ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकते और मुझे सूली पे चढ़ने के लिए कह रहे हो? ऐसा मैंने कब कहा? हाँ, तुमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुमने ये भी तो नहीं कहा ना कि तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि सब हुई, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, चलो मेरे साथ। मेहरीन तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम ये सब कुछ भी तो कह सकते थे। बोलो ना, कह सकते थे ना, कह सकते थे ज़मीर, बोलो ना, बोलो ज़मीर। मुझ में बसी यादें तुम सिर्फ मेरी हो सुबह। और कुछ भी। हाँ, वाकई मैं तुम्हें कभी किसी के साथ नहीं देख सकता, और मेहरीन तो क्या दुनिया की कोई औरत तुम्हारी जगह नहीं ले सकती।